किसी को बहुकाल बनने की जरूरत ना है। गोली नहीं मारना है, सबको पकड़ना है जिंदा। ये इल्लीगल दारू का भट्टी का भट्टा बिठाना है, समझे कि नहीं? शेरनी जब शिकार करने निकलती है तो ये नहीं सोचती कि शिकार कितना खतरनाक है, कितना बड़ा है, या फिर कितने सारे एक साथ हैं। माया, एक 26 साल की नई सब इंस्पेक्टर, अपने साथ 3 कांस्टेबल्स लेकर एक इल्लीगल दारू की भट्टी पे छापा मारने निकली। लेकिन उसे कहां पता था कि उसके और उसके साथियों के साथ क्या होने वाला है। छोड़ेंगे नहीं साले किसी को। पुलिस को घेर कर मारने का अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रिजभूषण सिंह के आदमी हो तो क्या हुआ, जानते नहीं हो किस पे हाथ डाले हो। शेरनी जिनका शिकार करने निकली थी, उन लोगों ने ही पकड़ के उसके और उसकी टीम की धुलाई कर दी। बड़े शर्म की बात थी। माया का यह पहला ऑपरेशन था। एक तो पहले ही लड़की होने की वजह से डिपार्टमेंट में उसके साथ काफी भेदभाव होता था, और अब तो जग हंसाई होने वाली थी। उसे कहां पता था कि यह तो शुरुआत थी। बात सिर्फ जग हंसाई पे ही रुकने वाली नहीं थी। उसने ब्रिजभूषण सिंह, जो उस इलाके का बाहुबली है, उसके ठिकाने पे रेड मार दी थी। उसका नतीजा अच्छा होना तो था नहीं। जैसे तैसे जान बचा के माया और उसकी टीम अपने थाने पे वापस पहुंचे। अभी तो सांस भी नहीं ले पाए थे कि उससे पहले ही एसपी पांडे का फोन आ गया। उन्होंने माया को इमीडिएटली बुलाया बात करने के लिए। ये एसपी को पता चल गया है क्या? उसके टोन से तो ऐसा ही लग रहा था। हे भगवान, ये टीवी पे। अब आपको दिखाते हैं आज की सनसनीखेज खबर। देखिए कैसे पुलिस जब ब्रिजभूषण सिंह, जो कि एक जाने माने व्यवसायी हैं, उनकी फैक्ट्री पे जब पुलिस रंगदारी मांगने गई तो कैसे फैक्ट्री के मजदूरों ने पुलिस को फैक्ट्री से बाहर खदेड़ा। पुलिस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जब नागरिक जाग जाता है तो किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वो कोई भी हो। सत्यानाश, ये क्या? और इनके पास ये वीडियो? नई नौकरी, इतना बड़ा पहला हादसा, मीडिया की मार और फिर सीनियर का बुलाना। माया को समझ में आ गया था कि वो बुरी तरह चक्कर में फंस चुकी है। जिंदगी की पहली रेड आखिरी रेड भी हो सकती है। खैर, माया ने अपना हुलिया ठीक किया, पट्टी वट्टी बांधी और निकल पड़ी। पंडित जी, बेटी कल से घर नहीं आई है। बरम बाबा रक्षा करेंगे। कब निकली थी वो घर से? कल शाम को निकली थी। कहा था सूखा लकड़ी चुनने जा रही हूँ। किस तरफ गई थी? शायद तालाब के पास। सारे गांव से चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां मत जाओ। समझ में नहीं आता तुम लोगों को? उसे भी पता था पंडित जी। तालाब के ठीक पास से ही बरम स्थान शुरू हो जाता है। उसे पता था पंडित जी। पता होने से कुछ नहीं होता। गई क्यों थी उधर? बचा लीजिए, बचा लीजिए, कुछ कीजिए पंडित जी, कुछ कीजिए। अरे, बरम बाबा के स्थान में कुंवारी लड़कियों का जाना मना है, मना है। लेकिन इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती। हमने, मुखिया ने और साहू जी ने बार बार कहा था कि इस एक छोटी सी बात का ध्यान रखो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो सुनना ही नहीं है ना। कुल 200 घर हैं हमारे गांव में, समझे? और उसमें से कम 40 घरों में ऐसा हो चुका है कि जिस कुंवारी लड़की ने उधर कदम रखा है, बरम बाबा ने उसे अपने पास बुला लिया है।
लेकिन तुम अनपढ़ गंवार सबको ये एक छोटी सी बात समझ में काहे नहीं आती है, हैं? जहां एक तरफ माया अपने ऑफिसर के फरमान का इंतजार कर रही थी उनके कैबिन के बाहर बैठी बैठी, वहीं उस जगह से कई किलोमीटर दूर एक परिवार भी इंतजार कर रहा था अपनी बेटी का। माया को कहां पता था कि उन दोनों की किस्मत बहुत जल्द टकराने वाली थी। जय हिंद सर। हिंदी की जय तुमसे तो होने से रही माया मैडम। सॉरी सर। हाँ, सॉरी तो यू शुड बी। जैसे कांड किए हैं ना आपने आज रात को, उसके बाद तो ये बनता है। सर टिप सॉलिड था सर। अरे जुमा 4 दिन हुए हैं तुम्हें डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए, और सर सुनिए ना। अरे नहीं, अब तुम सुनो हम जो कहते हैं। तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? हा? क्या सही और क्या गलत खुद फैसला करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? है हीरो बनना है, मेडल चाहिए तुम्हें? हा? सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। अरे एसपी साहब, मैडम बोल रही हैं तो सुन लीजिए इनकी बात एक बार। ये यहाँ क्या कर रहा है सर? पहली बात, इज्जत से नाम लो। हाँ, ये यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन हैं, और आज आपने जो किया है वो कहीं से भी समझदारी का काम नहीं था। आई बात समझ में? देखिए मैडम, हम समझाते हैं, आप महिला हैं और गलतियां हो जाती हैं जवानी में, और हमें अपने लोगों से भी शिकायत है। कैसे पीटा आपको, गलत हुआ, बहुत गलत। लेकिन बिना कुछ पूछे सोचे जाने आपने भी तो रेड मारी थी ना, वो भी तो गलत किया आपने। अरे सिंह साहब, आप चिंता मत कीजिए, इसकी खबर मैं लेता हूँ। हम हैं ना, आप जाइए, विश्राम कीजिए, जाइए। देखिए, महिला हैं, कोई कड़ी सजा मत दे दीजिएगा पांडे जी। वैसे भी चोट बहुत आई है आज इन्हें। हाँ, ठीक है, मैं करता हूँ प्रबंध, जाइए। मैडम, कभी बरम बाबा का नाम सुना है आपने? जी नहीं। अब सुनिएगा, दिन रात सुबह शाम। चलते हैं पांडे जी, ख्याल रखिएगा। सर वो एक अपराधी है, इलीगल। माया मैडम, फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखो, तुमने गलत किया है, पूछ लेती एक बार। है? अब हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा। बीबी सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक है, और आने वाले दिनों में वो राजनीति में भी घुसने वाला है। देखो, आइडियली तो हमें तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए। सर आप अब लेकिन करेंगे नहीं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, पर ट्रांसफर कर रहे हैं विथ इमीडिएट इफेक्ट। कहाँ? बलरामपुर। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर एक गांव है, बॉर्डर एरिया है नेपाल का। वहां एक चेक पोस्ट है, फिलहाल कुछ दिन वहीं रहो, ठीक है? बाद में देखते हैं, अभी माहौल थोड़ा गर्म है, समझ रही हो ना? सर प्लीज, चेक पोस्ट। सस्पेंशन चलेगा क्या? नो सर। तो फिर जाओ, तैयारी करो। ओके सर। माया के पिताजी उससे एक बात कहते थे बचपन में, मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस बात से माया हमेशा चिढ़ जाती थी। ये क्या बात हुई, ना हो तो और भी अच्छा? तो उसके पिताजी कहते थे, अगर अपने मन का ना हो तो इसका मतलब है कि वो भगवान की मर्जी है, और भगवान तुम्हारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। अभी इस वक्त माया को वही बात याद आ रही थी, और उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अच्छे खासे शहर को छोड़कर उस बरामपुर गांव में उसकी पोस्टिंग होने में कौन सी अच्छाई भगवान कर रहा है, और ये बराम बाबा क्या भला है? अरे लेडीज काहे भेज रहे हैं यहाँ? वैसे बधाई हो, थोड़ा चौचक रहेगा माहौल है। बुढ़ाओ, तुम्हारी ठरक गई नहीं अभी तक? हाँ? अरे हाँ,
वैसे ठरक से याद आया, तुमको पता है कि नहीं, भोला की जवान बेटी गायब है। हाँ पता चला, पंडित जी तो वही बोल रहे थे। बोला है बरम बाबा वाले एरिया में लेडीज लोगों को नहीं जाना है। सुनते कहाँ हैं लोग। अरे परम, तुमको क्या लगता है ये नई मैडम समझेगी ये सब है? क्या सब? अरे ही बरम बाबा वाला कांड। अरे समझ जाए, उसी में भलाई है। नहीं तो याद है ना 3 साल पहले क्या हुआ था? हाँ, वो जवान लौंडा था बेचारा। वही, ज्यादा शहर वाला सोच विचार रखेगी ना तो वैसे ही गायब हो जाएगी। बरमपुर कोई है? बरमपुर कोई है? हाँ। बरमपुर। अरे देख देख, वो देख, कोई तो उतरी है बस से। हाँ वही होगी। यहाँ वैसे भी कौन आता है, ले दे के 2 बस ही है दिन में। जय जय हिंद हिंद मैडम। मैडम। जय हिंद। तो आप लोग हैं जय और वीरू। आपका वेलकम है मैडम जी। हमारा नाम प्रेम शंकर शुक्ला है। और हम हैं परमानंद गुप्ता। ये दोनों तो शकल से ही नमूना लग रहा है। देख लो बेटा माया, यही अब दिन काटना है। और क्या बात, सड़क पे ही चेक नाका और ऑफिस के नाम पे एक छपार और एक कुर्सी, और चमकाइए अपना पुलिस का वर्दी। हमारा नाम माया महतो। हाँ, शेड्यूल कास्ट। चुप। कुछ कहे आप लोग? जी नहीं मैडम, आपका कमरा तैयार है, चलिए आज आप रेस्ट कर लीजिए। हाँ चलिए। माया को ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ उसकी लाइफ कैसी होने वाली। उसे देखने के लिए पूरा गांव बाहर निकल आया था। सब लोग आके सलाम नमस्ते कर रहे थे। गांव के मर्द उसे ताड़ रहे थे और औरतों की आंखों में अचरज थी। बच्चों का झुंड उसके आगे पीछे घूम रहा था। कौन से युग में जी रहे हैं ये लोग? देख तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई लड़की देखी ही नहीं। अरे ये लड़की मेरी तरफ ही आ रही है। ये दुलारी, क्या हुआ? हमको मैडम से एक बात करना था। बोलो। मैडम हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, यही स्कूल में। अच्छा। मैडम हमको आपकी तरह ना पुलिस बनना है। बिल्कुल बनोगी। आप बताएंगे हमें? बिल्कुल बताएंगे। कहाँ रहती हो? मंदिर के पीछे हमारा घर है। मैडम हमने अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाया है, शायद आपको पसंद आए। क्या? ये स्वेटर। दुलारी से मिलने के बाद माया को अच्छा लगा। कह सकते हैं एक राह दिख गई कि जब तक वो यहाँ है, दुलारी जैसी लड़कियों के लिए वो कुछ कर सकती। इस बात ने उसे काफी मोटिवेशन दी। वो अपने कमरे में पहुंची। जरूरत का सारा सामान था वहां। दिन बीत चुका था और माया बिस्तर पे एक स्माइल के साथ सो गई। दुलारी को उसने दिल से शुक्रिया कहा। दुलारी, दुलारी, दुलारी! बेटी, बेटी! अब क्या फायदा? अरे रे रे, कितनी बार बोलूंगा एक ही बात को, बरम बाबा के पास नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। ना लड़कियां समझती हैं और ना ही माँ बाप की चलती है। Rosebud Productions. This podcast is now available on Rosebud India YouTube channel. Like, share and subscribe.